हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में। तो आज हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ फीडबैक कनेक्शन। टाइप ऑफ फीडबैक कनेक्शन, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आउटपुट में दो होता है, वोल्टेज सैम्पलर और करंट सैम्पलर, ठीक है। और इनपुट में भी तो उसी प्रकार से दो होता है, सीरीज कनेक्शन और सीरीज मिक्सर और करंट मिक्सर, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसी कारण क्या होता है, चार कनेक्शन टोटल बनेगा। तो टोटल 4 टाइप्स होता है। देख लीजिए, पहला है आपका शंट फीडबैक, ठीक है, फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। दूसरा है शंट सीरीज फीडबैक नेटवर्क। तीसरा है सीरीज फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। चौथा आपका है सीरीज शंट फीडबैक नेटवर्क, ठीक है। तो जब बताया था कि जब वोल्टेज सैम्पलर हुआ तो कैसा कनेक्शन है, ये शंट है, ठीक है ना। जब ऐसा है तो शंट होता है। और जब करंट सैम्पलर है तो क्या होता है, ये सीरीज होता है ना। ये सीरीज है तो ये सीरीज हो गया, ठीक है। जब वोल्टेज रहेगा तो शंट और जब करंट रहेगा तो सीरीज आउटपुट में। लेकिन इनपुट में क्या था, इनपुट में जब वोल्टेज था Vs, ठीक है, जब Vs था तो क्या होता था, सीरीज में होता था ना। ये सीरीज हो गया, सीरीज। और जब करंट था तो क्या होता था, शंट होता था। करंट का देख लीजिए कैसा होता था, ऐसा था ना। तो अगर मान लीजिए करंट यहाँ पर सोर्स लगाते थे IS यहाँ पर सोर्स लगाते थे, तो एक यहाँ ऐसे जोड़ते थे, एक जोड़ते थे, ये कैसे हुआ, शंट हो गया। तो देख लीजिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगर आउटपुट में अगर वोल्टेज है तो शंट, और सीरीज करंट है तो सीरीज। इनपुट में जब वोल्टेज है तो सीरीज, और इनपुट में जब करंट है तो शंट, ठीक है। तो पहला मैं देख रहा हूँ शंट। तो शंट ये हुआ, पहला शंट इनपुट के लिए और दूसरा शंट आउटपुट के लिए, ठीक है। देखिएगा, पहला देखिएगा। तो मैं बना रहा हूँ, ये बेसिक नेटवर्क मान लीजिए, ठीक है, और ये फीडबैक नेटवर्क मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए आउटपुट में क्या है, हमारा शंट है। पहले हम आउटपुट बनाते हैं, ठीक है, शंट। तो ये हमारा वोल्टेज हो गया और ये इस प्रकार से शंट में कनेक्शन। यहाँ पर अगर पॉइंट दे दिए इसका मतलब कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आउटपुट में वोल्टेज, ठीक है, हो गया ना। आउटपुट में शंट कनेक्शन हो गया। ये सैम्पलर क्या है, कैसा सैम्पलर है, वोल्टेज सैम्पलर है, ठीक है ना। वोल्टेज सैम्पलर है, कनेक्शन कैसा है, शंट कनेक्शन है, ठीक है। इनपुट में देखिए, इनपुट में भी क्या है, शंट है। तो शंट का मतलब हम जानते हैं कि IS मतलब करंट सोर्स रहेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से कर देंगे, एक RS लगा सकते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे इस प्रकार से कर दिए। देखिए यहाँ पे जब पॉइंट दे दिए ना, पॉइंट दे दिए इसका मतलब कनेक्शन है, अगर नहीं दिए तो इसका मतलब कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग अगर ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन ऐसा देखने में सर्किट अच्छा देखने में नहीं लगता है, इसलिए हम इसको बाईपास नहीं करते हैं। हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, जब पॉइंट दिया रहता है तो इसका मतलब कनेक्शन किया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो कनेक्शन नहीं किया हुआ है। अब देखिए क्या हो गया, हमारा बेसिक एम्पलीफायर है, ये हमारा फीडबैक नेटवर्क है ना, फीडबैक नेटवर्क। तो अब क्या है, आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में करंट, ठीक है। लेकिन हम लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं, हम कनेक्शन देख रहे हैं, शंट आउटपुट में शंट कनेक्शन, इनपुट में शंट कनेक्शन। तो अब देखिए, तो आउटपुट में वोल्टेज सैम्पलर हो गया, वोल्टेज सैम्पलर हो गया एट आउटपुट, ठीक है। कौन सा इनपुट में कौन सा मिक्सिंग हुआ, सीरीज मिक्सिंग, शंट मिक्सिंग हुआ ना, ये शंट मिक्सिंग हुआ, ठीक है, ये शंट मिक्सिंग हुआ। तो जब एम्पलीफायर का नाम डालते हैं तो ये डालते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। ये दोनों जोड़ के वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं।
अगर पूछा जाए कि बेसिक एम्पलीफायर क्या है, बेसिक एम्पलीफायर क्या है हमारे यहाँ पे, बेसिक एम्पलीफायर देखिए आउटपुट में क्या है वोल्टेज, इनपुट में करंट, तो आउटपुट में वोल्टेज इनपुट में करंट क्या होता है, कौन सा एम्पलीफायर होता है, ये होता है ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर। ठीक है, तो ट्रांस रेसिस्टेंट एम्पलीफायर कैसे एम्पलीफायर है, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चंस यहां से भी उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा कनेक्शन, शंट एंड सीरीज। ठीक है, देखिए शंट एंड सीरीज देखिए, तो दूसरा में है शंट सीरीज, तो इनपुट में शंट, पहले आउटपुट बनाते हैं, आउटपुट में सीरीज है। ठीक है, आउटपुट में सीरीज है तो सीरीज वाला कनेक्शन करते हैं, तो ऐसा सीरीज कनेक्शन हो गया। इनपुट में क्या है शंट है, तो शंट वाला कनेक्शन कर देते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनपुट में शंट है तो क्या होगा, करंट होगा आर एस, ये आई एस। आउटपुट में क्या है ये करंट, ये कौन सा है, ये सीरीज है, सीरीज मतलब करंट हो गया, करंट ये सैंपलर हो गया ना, करंट सैंपलर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, करंट सैंपलर यहाँ पे लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, यहाँ मैं फिर लिख रहा हूँ। ठीक है, करंट सैंपलर, दूसरा में लिख देते हैं, इनपुट में क्या हुआ एट आउटपुट एंड ये कौन सा मिक्सिंग हुआ, शंट मिक्सिंग। ठीक है, शंट मिक्सिंग एट इनपुट। देखिए अब हम लोग जो एम्पलीफायर फीडबैक के जो नाम डालते हैं ना, जो फीडबैक होता है, जैसे करंट फीडबैक में क्या होता है, या तो करंट फीडबैक होगा या तो वोल्टेज होगा, तो जो फीडबैक होता है उसी से नाम देते हैं। जैसे यहाँ पर भी बताएं कि यहाँ वोल्टेज सैंपलर हो रहा था, वोल्टेज से नाम दिए, यहाँ पर करंट सैंपलर हो रहा था, करंट से नाम देंगे। ठीक है, और इनपुट वाला बाद में लिखते हैं, तो चूंकि यह करंट सैंपलर हो रहा था, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर हुआ। ठीक है, कौन सा हुआ, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, अब अगर बेसिक एम्पलीफायर पूछे तो क्या होगा, तो बेसिक एम्पलीफायर होगा, देखिए आउटपुट में क्या है करंट, इनपुट में भी करंट, आउटपुट में करंट, इनपुट में करंट, क्या होगा कि ये करंट एम्पलीफायर होगा। ठीक है, करंट एम्पलीफायर। तो कभी कभी क्वेश्चन बताया कि ये क्वेश्चन करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर रहेगा, बोले बेसिक एम्पलीफायर क्या है, तो होगा करंट एम्पलीफायर। ठीक है, थर्ड में हमारा है सीरीज। ठीक है, तो सीरीज में देखिए क्या है, इनपुट में भी सीरीज, आउटपुट में भी सीरीज। ठीक है, फिर से मैं बना रहा हूं, सीरीज है तो ऐसा बनाएंगे, आउटपुट में सीरीज बना दिए, इनपुट में भी सीरीज है। ठीक है, तो इसको ऐसा बना देंगे, यहाँ पर वी एस हो जाएगा, यहाँ पे आर एस डाल दीजिए। ठीक है, इनपुट में सीरीज हमारे बेसिक एम्पलीफायर, ये फीडबैक नेटवर्क हो गया, और ये आर एल हो गया। तो क्या हो रहा है आउटपुट में, कौन सा हो रहा है, करंट सैंपलर हो रहा है ना, लिख देते हैं करंट सैंपलर एट आउटपुट। ठीक है, इनपुट में क्या हो रहा है, ये कौन सा मिक्सिंग हो रहा है, वोल्टेज मिक्सिंग हो रहा है ना, वी एफ, तो ये वी एफ यहाँ पे अपीयर होगा, वोल्टेज क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, इस प्रकार से कनेक्शन क्या बोलते हैं, वोल्टेज मिक्सिंग। ठीक है, या सीरीज मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, वोल्टेज मिक्सिंग भी लिखते हैं, सीरीज मिक्सिंग लिखते हैं यहाँ पे, सीरीज मिक्सिंग एट इनपुट। तो देखिए, तो कौन सा एम्पलीफायर बनेगा, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच गया, एक और बचा, एक हमारा बच गया सीरीज शंट एम्पलीफायर। ठीक है, सीरीज शंट, देखिए तो सीरीज शंट में देखिए क्या होगा,
आउटपुट में क्या है, शंट है, तो मैं शंट लगा दिया, ठीक है। इनपुट में सीरीज है, ठीक है, तो इनपुट में मैं सीरीज लगा दिया। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स हो जाएगा Vs, यहाँ पे Rs माइनस Rs, ठीक है। अब यहाँ पे Vf होगा प्लस माइनस, यहाँ पे Vf होगा प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कौन सा सिंपलर हो गया, आउटपुट में वोल्टेज सिंपलर। देखिए वोल्टेज सिंपलर एट आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, सीरीज होगा ना, सीरीज मिक्सिंग एट इनपुट। तो कौन सा एम्पलीफायर होगा यहाँ पे, वोल्टेज सीरीज, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। अगर बेसिक एम्पलीफायर की बात करें तो क्या होगा, आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में वोल्टेज, कौन सा क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर होगा ना, आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में वोल्टेज, तो क्या होता है, ये वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। पिछला केस में बताया था बेसिक एम्पलीफायर, यहाँ पे क्या है, आउटपुट में करंट, ठीक है, इनपुट में वोल्टेज, कौन सा करंट, कौन सा एम्पलीफायर होगा, आउटपुट में वोल्टेज, इनपुट में करंट, ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। इस प्रकार से हमारा क्या हुआ, चार एम्पलीफायर, चार टाइप्स का फीडबैक कनेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन से आता है, ये कभी कभी क्वेश्चन आता है कि शंट है तो कैसा फीडबैक नेटवर्क होगा, तो देख लीजिए क्या हो गया, वोल्टेज शंट फीडबैक नेटवर्क। बेसिक एम्पलीफायर क्या होगा, तो ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर होगा। शंट सीरीज होगा, तो शंट सीरीज में देखिए दो नंबर कहाँ बनाए हैं, देखिए यहाँ बनाए हैं शंट सीरीज। तो शंट सीरीज होगा कैसा होगा, तो करंट शंट फीडबैक नेटवर्क एम्पलीफायर होगा, और बेसिक एम्पलीफायर क्या होगा, करंट एम्पलीफायर होगा, ठीक है। अब सीरीज पूछा जाए तो सीरीज में देखिए करंट सीरीज होगा, बेसिक एम्पलीफायर होगा, ट्रांस कंडक्टेंस, और लास्ट में क्या है, सीरीज शंट में क्या होगा, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर होगा, और बेसिक एम्पलीफायर क्या होगा, वोल्टेज एम्पलीफायर होगा, ठीक है। इस प्रकार से चार एम्पलीफायर हम लोग बनाए हैं। अगर मैं इसको एक कंक्लूजन में डाल देता हूँ, ठीक है, कंक्लूजन में देखिए क्या होगा, मैं टाइप ऑफ फीडबैक, वी आउट लिखेंगे, वी एस लिखेंगे, ठीक है, गेन अगर लिखेंगे इसका ऐसा, और बीटा लिखते हैं, ठीक है, बीटा का वैल्यू, हाँ बीटा का वैल्यू कैसे लिखते हैं वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पहला मान लीजिए लिखते हैं वोल्टेज सीरीज, ठीक है, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर बोलेंगे तो क्या होगा, फीडबैक एम्पलीफायर, तो वोल्टेज सीरीज, तो आउटपुट में वोल्टेज, चूंकि ये सीरीज है तभी वोल्टेज ही होगा, ठीक है। अब गेन क्या होगा, V0/Vs, बीटा क्या होगा, अब बीटा आउटपुट से आ रहा है, आउटपुट में क्या है हमारा, वोल्टेज है, तो बीटा इक्वल टू होगा, अगर Vf लिखते हैं, Vf लिखेंगे तो बीटा V0 लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज होता है। अब दूसरा हम देखिए, करंट सीरीज एम्पलीफायर, ठीक है, करंट शंट लिख देते हैं पहले, करंट शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो करंट शंट रखेंगे तो आउटपुट में क्या है, करंट है हमारा, होगा ना, क्योंकि करंट है तो आउटपुट में करंट हो गया, शंट है तो इनपुट में भी करंट है हमारा, ठीक है। तो क्या होगा, I0/Is, Is, यहाँ पे लिखेंगे, अगर IF लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर IF यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, तो आउटपुट में बीटा I0 होगा, I0 क्यों होगा, क्योंकि आउटपुट में करंट है। तीसरा हम लिखते हैं क्या, वोल्टेज शंट फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो आउटपुट में क्या होगा, देख लीजिए, आउटपुट में यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है, ये वोल्टेज, शंट का मतलब करंट, तो देखिए, तो आउटपुट में वोल्टेज V0/Is होगा ना। यहाँ पर अगर फीडबैक लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चूंकि इनपुट में Is है तो IF लिखेंगे, तो IF इक्वल टू बीटा V0, ठीक है ना, देखिएगा बीटा V0 होगा, IF इक्वल टू, IF यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि इनपुट में Is है, ये इनपुट वाला पार्ट होगा, ठीक है, जितना भी इनपुट वाला पार्ट होगा ये आउटपुट वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो अगर फोर्थ नंबर में लिखते हैं
तो करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। तो देखिए इसमें क्या होगा, आउटपुट में करंट, चूंकि इनपुट में सीरीज है तो क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है। तो आउटपुट में I0/VS। अब देखिए आउटपुट में VS है तो इसका मतलब हम लोग VF लिखेंगे इक्वल टू बीटा I0, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग बीटा का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है ना। अगर इसी को पूछेगा बेसिक एम्पलीफायर क्या होगा, वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर का बेसिक एम्पलीफायर क्या होगा, तो होगा वोल्टेज एम्पलीफायर होगा ना, वोल्टेज एम्पलीफायर। करंट शंट का करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज शंट का आउटपुट में वोल्टेज इनपुट में करंट क्या होगा, ट्रांस रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर करंट सीरीज आउटपुट में करंट इनपुट में वोल्टेज तो क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनपुट एंड आउटपुट रेसिस्टेंस, ठीक है, उसमें क्या इफेक्ट आता है ड्यू टू द फीडबैक एम्पलीफायर, ठीक है। तो सभी लोग का डिराइवेशन देखेंगे डिटेल में, ठीक है। ओके, थैंक यू।